Hello everyone, welcome to Wikipedia. I am Sarthak, senior faculty Wikipedia. So yesterday we continued with economic survey. कल हमने इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया था, उसको अच्छे से समझा था, उसकी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो अपनी आई थी वो सारी कवर करी थी. आज हम कवर करने वाले हैं इंटरिम बजट, जो भी कल 1 फरवरी को अपना लॉन्च हुआ था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज एन इंटरिम बजट, राइट. इट वाज नॉट अ फुल बजट. सो आपको पहले पता होना चाहिए कि इंटरिम बजट होता क्या है. सी अभी इलेक्शन है, अपने इलेक्शन ईयर है, तो अप्रैल मई के अंदर अपने क्या आएंगे, इलेक्शंस आएंगे. सो बजट जो है, जिस साल इलेक्शन हो उस वाले बजट को फर्स्ट ऑफ ऑल बोला जाता है इंटरिम बजट. तो आफ्टर द इलेक्शंस इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट कि दे वांट टू लॉन्च अ फुल बजट और नॉट. दोबारा भी बजट डेफिनेटली आ सकता है, राइट. लाइक सेम 2019 के अंदर हुआ था, इंटरिम बजट आया था, फिर जैसी बीजेपी गवर्नमेंट आई थी उन्होंने आके फिर से फुल बजट लॉन्च किया था. तो इंटरिम बजट का पर्पस क्या होता है यहाँ पर? इंटरिम बजट का पर्पस होता है कि लाइक 31 मार्च 2024 को अपना फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, राइट. और हमारे इलेक्शन होंगे अप्रैल मई तक. तो टिल दैट, राइट, टिल अप्रैल मई बेसिकली ये वाला जो टाइम पीरियड है आपका, इलेक्शन वाला जो टाइम है, एक तरीके से खाली उस टाइम के लिए जो खर्चे पानी है, जो मनी दे नीड, द गवर्नमेंट नीड द मनी टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. 31 मार्च तक का तो पिछले बजट में सैंक्शन हो चुका है, लेकिन उसके बाद का जो टाइम पीरियड होगा उस टाइम को रन करने के लिए भी बजट चाहिए. फॉर दैट इंटरिम बजट इज लॉन्च. दैट इज द रीजन कि यहां पर कुछ चीज पे लिमिटेशन होती हैं. लिमिटेशन इन द सेंस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, इस बजट के अंदर गवर्नमेंट कुछ फैंसी बहुत ही ज्यादा बड़ी स्कीम्स लॉन्च नहीं कर सकते. इनफैक्ट उनको नेम भी नहीं करना होता किसी नई स्कीम को. दे हैव टू कीप इट, मतलब बता सकते हैं लेकिन स्कीम का नाम इनको नहीं लेना होता. स्कीम को ऐसे कोई बड़ी स्कीम लॉन्च ही नहीं कर सकते, राइट. सो अकॉर्डिंगली इंटरिम बजट के अंदर वही सारी चीजें होती हैं, एंड यू विल बी सीइंग इट आल्सो. एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, इसके अंदर यू डोंट नीड टू वरी मच. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन वीडियो इज अ सॉल्यूशन फॉर योर बजट. इस एक वीडियो के थ्रू आपके बजट के सारी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आपके एग्जाम के लिए कवर हो जाएंगी. यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स, यू डोंट नीड टू गो लुक फॉर बजट फॉर एनीथिंग एल्स. यहीं पर सारे के सारे हाइलाइट जो आपके एग्जाम के लिए इनफ है, राइट. सो एंड इनफैक्ट इंटरिम बजट की अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम के लिए इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है. तो ये आपके एक रिलीफ भी है कहीं ना कहीं कि इसमें ज़्यादा पढ़ने का ऐसा एग्जाम के लिए इतना नहीं है. बट जो भी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए एग्जाम के लिए होंगी, ऑल विल बी प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो इटसेल्फ, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट आवर वीडियो, राइट. एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंटरिम बजट क्या होता है. इंटरिम बजट क्या होता है? बेसिकली इंटरिम टाइम के लिए है बस एक तरीके से, राइट. ओके. इस बार के जो बजट के अंदर ना गवर्नमेंट ने बेसिकली एक अपना वो दिया है, एक कीवर्ड्स लॉन्च करें कई सारे. उसमें से एक अपना कीवर्ड है युवा, सॉरी ज्ञान. इस कीवर्ड को लॉन्च करें. कीवर्ड के अंदर मतलब क्या है कि ये वो 4 सेक्टर्स है जिन पे गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान जाएगा, जिस पे फोकस है गवर्नमेंट का, राइट. जिस पे फोकस किया भी है और आगे भी करेंगे. तो इसी के अंदर बजट के अंदर वो बताएंगे कि इस सेक्टर के अंदर उन्होंने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च करी और फ्यूचर में कौन सी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं इस बजट के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल जी से क्या है आपका? गरीब. गरीब मतलब पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट. देन वाई मीन्स यूथ या फिर युवा, राइट. युवा कह लो, यूथ कह लो. ओके. ए से क्या है आपका? अन्नदाता. अन्नदाता मतलब द फार्मर. एंड एन स्टैंड्स फॉर नारी, मतलब विमेन. तो इन 4, स्पेशली इन 4 सेक्शंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, राइट. सो एक एक करके देखते हैं क्या मतलब है, यहाँ पर क्या फोकस किया है उन्होंने, राइट. ओके, जस्ट सी हियर. ये एम था पहली बात बजट का. हमेशा डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ एम देते हैं ना, कुछ टैगलाइन देते हैं कि हमारी ये वाली इंक्लूसिव डेवलपमेंट रहेगी. एक ईयर का टारगेट देते हैं, हर साल बढ़ा देते हैं उस ईयर को ये, राइट. तो सबका साथ सबका विकास, ये तो बीजेपी सरकार का मंत्र ही रहा है. सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलना है, पूरा से तो पूर्व को भी साथ लेके चलना है, राइट. उसी को फॉलो करते हुए बढ़े आगे. कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल, राइट. एक यहाँ पर ये 3 Ds का भी कंसेप्ट दिया इन्होंने. 3 Ds मतलब डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी. सी ये जो कीवर्ड्स है ना, आप अपनी डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जो आपकी आंसर राइटिंग है वहां पर यूज कर सकते हो इनका, कि डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, राइट, और डाइवर्सिटी. ऐसे इन पे ध्यान दिया है हमारी गवर्नमेंट ने, राइट. ये एक
कैची फ्रेजेस हैं जो बहुत हेल्प करते हैं, मार्क्स फेच करने में आपके हेल्प करेंगे, राइट। अब यहाँ पर मेन चीज़ है डेवलप इंडिया एट द रेट 247, 2047 तक का टारगेट दे दिया है, राइट। डेवलप इंडिया एट द रेट 2047, तो बीजेपी गवर्नमेंट अपना 2047 तक का टारगेट लेके चल रही है कि तब तक हम गवर्नमेंट अपनी चलाएंगे और इंडिया को डेवलप करके दिखाएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे 2047 तक, राइट। लेट्स सी देन सी पीपल सेंटरिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो ऊपर लिखा है बस वही चीज़ है, राइट। अब यहाँ पर ना आपको बजट के अंदर फोकस कहाँ पे करना है, जो भी स्कीम्स के बारे में अभी हम देखेंगे कि स्कीम के अंदर इतना पैसा एलोकेट हुआ, इतना परफॉर्मेंस किया, आपका फोकस होना चाहिए किन किन स्कीम्स के बारे में बजट के अंदर बताया गया है, सो दैट आप स्कीम्स के बारे में जरूर जाने अलग से। यू विल हैव टू फाइंड कि वो जो स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको पता ये आपको एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स मिल जाएंगी, इनफैक्ट बजट के थ्रू आपको फोकस होना चाहिए किस चीज़ पे फोकस करना है, तो आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स यहाँ से पता लगेंगी। ज़्यादा फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है, जिन जिन फैक्ट्स पे फोकस करना है आई विल टेल यू कि इन फैक्ट्स को जरूर अच्छे से करना है कवर, राइट। ओके, राइट। सो सब्सटेंटिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, डिजिटल एंड सोशल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात करी है, 30 कितने टाइप के, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, सोशल भी होता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब पे फोकस किया। लाइक डिजिटल की बात करें तो एक स्कीम अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी करी थी, राइट। इसको एनहेंस किया गया है। देन जीएसटी के लिए टैक्स बेस को वाइड किया है, ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन होए। अगर जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट जो है अपनी सर्विसेज में उनका यूज़ कर सकती हैं, एंड हेंस आपके लिए अल्टीमेटली वो चीपर हो जाएगा। गवर्नमेंट आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आपको चीपर रेट पे भी सर्विसेज दे पाएंगे वो तो अल्टीमेटली आप ही का फायदा है। लाइक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घट सकती है, राइट। ऑल दीज फैक्टर्स अल्टीमेटली हेल्प करते हैं वो। देन स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल सेक्टर, ब्रॉड सेविंग्स, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैक ऑन ट्रैक, राइट। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ओके, सो प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करी गई है। सब बोल बचन है बाय द वे, डोंट वरी अबाउट इट, ये सब आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए काम आएगा। ऑल पार्ट ऑफ कंट्री बिकमिंग एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, बात वहीं कर रहे हैं घूम फिर के कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबको साथ में लेके चलना है, सबकी डेवलपमेंट हो, राइट। ओके, देन अब आते हैं फोकस एरियाज के ऊपर, राइट। फोकस सी जो ज्ञान पढ़ा था हमने, 4 ज्ञान, जी से क्या था गरीब, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट बताएगी कि भाई हमने पूरे से तो पुअर के लिए ये वाली स्कीम्स लॉन्च कर रखी हैं और ये परफॉर्मेंस है उनकी, जस्ट लुक एट इट, हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग, राइट। सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स, इट हैज लेड टू द सेविंग्स ऑफ 2.7 लाख करोड़, राइट। इसने हेल्प करा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एंड इट हैज लेड टू सेविंग्स ऑफ 2.7 लाख करोड़। सरकार के लिए पैसे बचाए हैं इतने, लोगों के लिए सेविंग्स इंक्रीज करी हैं। 25 करोड़ पीपल इन्वॉल्व इन मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। सी हमारे यहाँ पर पुअर सेक्शन है जो काफी अच्छा परफॉर्म करा, वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि गरीबी रेखा से ऊपर आना, राइट। पुअरेस्ट पीपल पुअर ना रह के उनकी जो कंडीशन है इंप्रूव हो, और नियर अबाउट 25 करोड़ पीपल हैव मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मतलब उनका स्टेटस जो है इंक्रीज हुआ है, अच्छा हुआ है, राइट। क्रेडिट असिस्टेंस टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अंडर पीएम स्वनिधि, तो पहली स्कीम आ गई आपके सामने, पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स को मिलता है ना, लोन ले सकते हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, तो उनको डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस दी जा रही है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को अंडर पीएम स्वनिधि क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड करी गई है, राइट। ओके, नेक्स्ट एम्पावरिंग द यूथ। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, विच इज द यूथ। ओके, अब स्किल इंडिया मिशन की बात करी है, यहां पर वी हैव बीन एबल टू प्रोवाइड 1.4 करोड़ यूथ द ट्रेनिंग अंडर स्किल इंडिया मिशन, राइट। पीएम श्री स्कूल्स हैं जो अपने पीएम श्री स्कूल्स, उसके अंदर भी काफी इंप्रूवमेंट है, बजट और एलोकेट किया जा रहा है, बहुत सारे स्कूल्स खोले गए हैं इसके अंदर, राइट। तो ये एक और स्कीम आपको दिखेगी, ये नेक्स्ट स्कीम है स्किल इंडिया मिशन, पीएम श्री, राइट। इनफैक्ट इस बार नाबार्ड में भी क्वेश्चन आया था पीएम श्री से। देन फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरल एस्पिरेशंस ऑफ यूथ, 43 करोड़ लोन सेक्शन अंडर पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना के अंदर 43 करोड़ का आपका लोन दिया, 43 करोड़ लोगों को लोन दिया गया है पीएम मुद्रा योजना स्कीम के अंडर, 43 करोड़ तक का लोन दिया गया है, राइट। ओके, देन नए आईआईटीज, नए एम्स, नई आईएम्स खोले जा रहे हैं, राइट।
7 न्यू IITs बाय द वे, 7 न्यू IITs, एम्स खोले जा रहे हैं नए आपके, कितने 15 यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही है नई, राइट। आपके IIMs भी खोले हैं, 7 न्यू IIMs भी खोले गए हैं। ऑल इज बीइंग डन फॉर द यूथ ओनली। देन नेक्स्ट वेल फोकस एरिया इज द अन्नदाता, दैट इज द फार्मर। हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम पे फोकस कराया गवर्नमेंट ने, वो है PM किसान, राइट। कि PM किसान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है। कितने 11.8 करोड़, सॉरी अराउंड 12 करोड़ फार्मर्स को। देन क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा योजना, नेक्स्ट स्कीम फसल बीमा योजना के अंदर 4 करोड़ फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस दिया गया है। यस और नो, राइट। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू। देन E-NAM स्कीम के अंदर और ज़्यादा मंडीज को इंक्लूड किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, कोलैबोरेट किया जा रहा है उसके साथ, राइट। जस्ट सी हियर 1361 मंडीज हैव बीन इंटीग्रेटेड अंडर E-NAM। क्लियर है, यस और नो। देन नेक्स्ट सेक्टर इज द नारी, विमेन, नारी शक्ति। तो मुद्रा योजना के अंदर, राइट, विमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं, उनको बहुत ज़्यादा लोन्स मिला गया है, ठीक है। फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है उनका बहुत इंक्रीज हुआ है, कल इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा था हमने ये, राइट। स्टेम कोर्सेज कौन से हैं आपके, राइट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड ऑल, ठीक है। उसके अंदर भी आपकी 43% फीमेल एनरोलमेंट हुई हैं। क्लियर है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें लर्न, वर्ड कीवर्ड्स मिल सकते हैं, आपको स्कीम्स के बारे में पता लग सकता है। मुद्रा योजना, कितनी स्कीम्स के नाम आ गए, आपको इन सब स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। ओके, देन 1 करोड़ विमेन असिस्टेड बाय 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू बिकम लखपति दीदीज, ये एक नया कीवर्ड आ गया, राइट। 1 करोड़ विमेन असिस्टेड बाय 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू बिकम लखपति दीदीज, लखपति दीदी, राइट। ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू बहुत सारी विमेन को असिस्टेंस मिल रही है, एंड वी हैव बीन एबल टू मेक अ लॉट ऑफ लखपति दीदीज। क्लियर है, 83 लाख लखपति दीदीज। इनफैक्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अंदर भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन विमेन का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। कितना हो चुका है, 37%। कल ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कल इकोनॉमिक सर्वे में भी कवर करी थी हमने ये, राइट। ओके, अब आते हैं, अब बेसिकली अमृत काल का वर्ड यूज़ करते हैं ये, कि भाई अमृत से अमृत काल तक, ठीक है, अमृत काल लेके आएंगे सब कुछ। आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस है यहाँ पर, एनर्जी कॉन्शियस, मतलब एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी जा रही है कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी चीज़ें बची रहें, और जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट वे में यूज़ हो, ऑल दीज थिंग्स। सो ऑल राइट, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सबसे पहला जो इसमें कीवर्ड आपके सामने क्या है, कमिटमेंट टू मीट नेट जीरो बाय 2070। नेट जीरो क्या, कि हमारे एमिशंस जो हैं, राइट, कार्बन एमिशंस, उनको बिल्कुल जीरो करने की बात हो रखी है बाय 2070। तो उसके लिए क्या हम रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ ज़्यादा करें, विंड एनर्जी का यूज़ करें जो एनवायरमेंट के लिए बहुत फ्रेंडली है, वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस टाइप की चीज़ों की बात करी गई है, राइट। सो नेट जीरो बाय 2070, हमारे जो पंचामृत जो थे उसमें से एक ही था नेट जीरो बाय 2070, राइट। सी हियर, वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF फॉर विंड एनर्जी की बात करी गई है, राइट। कोल गैसिफिकेशन, लिक्विफिकेशन कैपेसिटीज, राइट, आपकी कोल गैसिफिकेशन की बात हो रखी है यहाँ पर, राइट। आपको इनको स्टडी करने के लिए, लाइक व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन, ठीक है, व्हाट इज लिक्विफिकेशन कैपेसिटी, व्हाट इज नेट जीरो एंड ऑल, इनके लिए यू कैन डेफिनेटली फॉलो अभिपीडिया, राइट। अभिपीडिया इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। यू जस्ट नीड टू फॉलो अभिपीडिया, ये डेफिनेटली आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। साइंस एंड टेक हो, चाहे आपके एनवायरनमेंट हो, चाहे आपका इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स हो, क्वांट हो, एनीथिंग, आपके एग्जाम के लिए जो भी चीज़ें रेलिवेंट है, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड बाय अभिपीडिया। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू फॉलो, सब्सक्राइब अभिपीडिया, राइट। आपके पास सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब कॉल गैसिफिकेशन क्या होती है, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब किया होगा आपको उसके बारे में पता लग ही जाएगा। यू कैन डेफिनेटली वॉच अ वीडियो ओवर इट बाय अभिपीडिया, राइट। ओके, देन phased mandatory blending of CNG, PNG and compressed biogas. See all these are what? ये सारे के सारे आपके environment friendly resources हैं, environment को harm नहीं पहुंचाते, biodegradable resources हैं,
ठीक है, एंड दे आर अवेलेबल इन प्लेंटी एज वेल इनफैक्ट दी सोर्सेज, तो इनका इसीलिए इनके यूज पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी, राइट, ऑल राइट। बट एग्जाम के लिए यू डोंट नीड टू वरी मच, ऐसे फैक्ट्स आपको एग्जैक्टली याद, जो कीवर्ड्स हैं उनको ध्यान रखना है बस आपको। आप बजट के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें अपनी सिलेबस की भी कवर कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। देन रूफटॉप सोलराइजेशन की बात करी गई है इधर, किसकी बात करी गई है? रूफटॉप सोलराइजेशन। तो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स विल बी एनेबल टू ऑब्टेन अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। सोलर एनर्जी की बात करिए, सोलर एनर्जी की बात यूज करने की ज़्यादा बात करी गई है, तो उसके थ्रू फ्री एनर्जी, राइट, 300 यूनिट फ्री एनर्जी मिलेगी अगर आप सोलर का यूज करेंगे, तो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी 300 यूनिट फ्री हर महीने। अडॉप्शन ऑफ ई बसेस, राइट, फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ई व्हीकल्स की यूज की बात करी गई है, यस और नो, जैसा प्रमोशन कर भी रहे हैं हम, ऑल राइट। एक न्यू स्कीम लॉन्च करी जाएगी, सी देखो नाम नहीं लेंगे वो, बट बोला है कि नई स्कीम जरूर आएगी, किसके लिए? बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री टू बी लॉन्च टू सपोर्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स, राइट। बेसिकली जो बायोफ्यूल्स हैं उनके लिए, उनके यूज के लिए एक स्कीम लॉन्च करी जाएगी आपके नियर फ्यूचर के अंदर। बेसिकली फुल बजट में करेंगे इसको अगर गवर्नमेंट बीजेपी की आती है तो, ठीक है। देन अगेन यहाँ पर आपका बोलबाला हुआ है गवर्नमेंट की स्कीम्स का, सी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसके अंदर आपके काफी, जब क्या था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड करे जाते हैं, तो मोर देन 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस हैज बीन रिलीज अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देन 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब्स अंडर उजाला योजना, 1.3 करोड़ एलईडी अंडर एसएनएलपी, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दीज फैक्ट्स, इतने नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट इफ यू कैन यू गो फॉर इट, बट इतने रेलिवेंट नहीं है एज सच। एक बार रीड करके जस्ट लीव इट आपको, लेकिन स्कीम्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या चीज़ है आपकी, ठीक है, उजाला योजना क्या है, एसएनएलपी क्या है, यू नीड टू नो व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स, राइट, ओके। देन द थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करी गई है, राइट। हमारे अमृत काल के अंदर इनके जो 5 टारगेट्स हैं उसमें से पहले इन्होंने किस पे बात करी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, हमारी एक स्कीम है पीएम गति शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, राइट। वहां पर आपकी मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स की बात करी गई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे आपकी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करेंगे आपकी, ठीक है। उड़ान स्कीम के अंदर और नए एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट और नए नए एयरपोर्ट को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। देन प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वाया मेट्रो रेल एंड नमो भारत, ठीक है, मेट्रो रेल, अर्बन, नमो भारत, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, इनके बारे में इनके जरूर यू शुड रीड अबाउट देम, ओके। केपेक्स बढ़ाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे विद टाइम, ये सब हमने कल इकोनॉमिक सर्वे में बाय द वे कवर किया है कि केपेक्स को भी इंक्रीज करने की बात करी है यहाँ पर, राइट, ओके। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की इंक्रीज करने की बात करी है। आपको जो नंबर्स याद करने हैं वो वीडियो इसमें लास्ट में, आपको इस डॉक्यूमेंट के लास्ट में आपको मिलेंगे एग्जैक्टली जहाँ पर नंबर्स पर फोकस करना है, ठीक है। देन अब उसके बाद आती है बात इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि सबको इंक्लूड करते हुए चलना है। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स जहाँ पर आपकी उन एरियाज को भी, फार फेस्ट एरियाज को भी अपने डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड करा जाए, जिन पे ज़्यादा डेवलपमेंट ध्यान नहीं जाता, वो आपकी इंक्लूसिव डेवलपमेंट में आएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम अपना एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जो कि ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है। इसके अंदर अपनी ईस्टर्न स्टेट्स को इंक्लूड करने की बात करी गई है। इसकी बात कर रखी है कि ईस्टर्न स्टेट्स को भी इसके अंदर इंक्लूड करा जाएगा, ईस्टर्न स्टेट्स के काफी सारे एरियाज को। यस और नो, आ रही बात समझ में? ठीक है, ओके। सी असिस्ट सिस्टर्स इन, ओके। देन ऑल राइट, उसके बाद है अपना हेल्थ। उसके बाद बात आती है अपनी किसकी? हेल्थ वाले सेक्टर की। अब हेल्थ वाले सेक्टर के अंदर एक बात करी गई कि सर्वाइकल कैंसर, जो कि स्पेशली वीमेन में, फीमेल वाले में होता है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराई जाएगी गर्ल्स को फॉर द एज ग्रुप ऑफ 9 to 14 ईयर्स, राइट। देन आंगनवाड़ी स्कीम और पोषण 2.0, इसको भी, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आपकी इंप्रूवमेंट करी जाएगी। इसके अंदर बेसिकली फंडिंग प्रोवाइड करी जाएगी, राइट, ओके। देन एक यूविन प्लेटफॉर्म है जो अपना किसके लिए, इम्यूनाइजेशन मिशन इंद्रधनुष के अंदर एक यूविन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा जाएगा वैक्सीनेशन के लिए, आपकी इम्यूनाइजेशन के लिए, मतलब वैक्सीनेशन प्रोवाइड करी जाएगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। देन
हेल्थ कवर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर भी ऑब्वियसली आपका क्या करा गया है, फंडिंग इंक्रीज करी गई है, लास्ट में देखेंगे भी आयुष्मान भारत के अंदर और ज्यादा फंडिंग करी गई है। देन उसके बाद हाउसिंग, पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंदर इसकी टारगेट, इन्होंने 3 करोड़ हाउसेस बनाए गए हैं और इसके साथ साथ 2 करोड़ का और एडिशनल टारगेट है विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। पीएम ग्रामीण आवास योजना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट स्कीम बन जाती है, यू नीड टू नो अबाउट इट कि पीएम आवास योजना क्या है, ग्रामीण, पीएम आवास योजना अर्बन, दोनों में क्या फर्क है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, एक नई स्कीम लेके आ रहे हैं, हाउसिंग जैसे था ना, या मिडिल क्लास के लिए भी पीएम आवास योजना टाइप की स्कीम लेके आने वाले हैं, राइट, मिडिल क्लास के लिए भी। ओके, देन कम टूरिज्म। नाउ अब टूरिज्म के अंदर आपकी, हमारे इंडिया के अंदर क्या डाइवर्सिटी बहुत है ना, तो टूरिज्म बहुत एक अच्छी, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है टूरिज्म से, तो उसको प्रमोट किया जा रहा है। इनफैक्ट इन G20 मीटिंग, इन G20 मीटिंग्स इन 60 प्लेसेस प्रेजेंटेड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया टू ग्लोबल ऑडियंस। G20 जो हमारे यहाँ कंडक्ट कराई गई थी बहुत इंपॉर्टेंट थी इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे टूरिज्म अट्रैक्ट करना होता है, राइट। तो स्टेट्स को एंकरेज किया जाएगा, भाई आप डेवलपमेंट करो अपने टूरिस्ट स्पॉट्स की, सो दैट टूरिज्म इंक्रीज हो, आपका रेवेन्यू जनरेट होए, राइट। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स किए जाए, प्रोवाइड करे जाएंगे स्टेट्स को फॉर दिस डेवलपमेंट, ऑलराइट। एंड प्रोजेक्ट फॉर पोर्ट कनेक्टिविटी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर विल प्रोवाइड इन टेकअप इन लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वहां पर क्या आपका टूरिज्म के लिए प्रमोशन की जाएगी, पोर्ट्स को डेवलप करा जाएगा, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी डन। देन कम्स द एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। सी यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, विच इज फर्स्ट कि आपका नैनो डीएपी जो था अपना, उसको अब ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पे अप्लाई किया जाएगा, राइट। इट विल बी अप्लाइड टू ऑल द एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान, राइट, ऑयल सीड्स के ऊपर भी आत्मनिर्भर का एक अभियान चलाया जाएगा ऑयल सीड्स की प्रमोशन के लिए। देन डेयरी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मत्स्य सब अपना जो अपना एक्वाकल्चर है, ठीक है, एक्वाकल्चर जो है अपना फिशरी सेक्टर बेसिकली, उसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, उसके अंदर और ज़्यादा आप क्या करेंगे, आपकी एरियाज को इंक्लूड करेंगे और ज़्यादा फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा और पैसा डाला जाएगा बेसिकली इसमें। एंड अंडर दिस 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स विल बी सेटअप, राइट। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हूँ, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिल रही हो कई बच्चों को, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। इस वीडियो को दोबारा देखें एक बार, आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। जितनी भी स्कीम्स इस बजट के अंदर हम देख रहे हैं ना, अगर आपको नहीं पता देन रीड अबाउट इट, ठीक है। अभी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए आपको सारी स्कीम्स के बारे में अपने आप पता लग जाएगा, राइट। देन सी बाय द वे, यहाँ पर ना आपको सारी एलोकेशन भी दी हुई है कि कैसे कैसे एलोकेशन बढ़ाई जा रही है, किस में कितनी कर रहे हैं, बट एक बार पढ़ें, ज्यादा इसका लोड लेने की जरूरत नहीं है कि ये सब एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए, नो नीड, ठीक है। बट आपको आइडिया होना चाहिए कि बढ़ रहा है, किस किस सेक्टर में ज्यादा इंक्रीज किया जा रहा है, कहां पर फोकस है, ठीक है। ओके, ऑल राइट, सो यस, नाउ सी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्रीज हो रहा है। अब बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस ओवरऑल, उसके अंदर बताएंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्रीज हो रहा है, एनपीएस घट रहे हैं, ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। जीडीपी ग्रो कर रहा है, वहीं सब बताया हुआ है कि डिक्लाइनिंग जीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट सॉरी, डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारा जीएनपी इंक्रीज हो, अपना जी इंक्रीज हो रहा है, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बढ़ रही हैं, ठीक है। जीएसटी कलेक्शंस इंक्रीज हो रहा है। जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज होने से क्या होगा, बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपके जब सरकार की जीएसटी कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, तो उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से ओवरऑल आपकी जो है सरकार के पास जो प्रॉफिट ज़्यादा, रेवेन्यू ज़्यादा होता है, तो आपको सर्विसेज वो चीपर रेट पे दे पाते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन घट रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब बात आती है टैक्सेशन की। हमारे यहाँ पर टैक्सेशन रिफंड्स के लिए, ठीक है, आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा फाइल हुए हैं, आईटीआर फाइल प्रोसेस इजी भी कर दिया और नंबर ऑफ आईटीआर फाइल्स हैव बीन इंक्रीज्ड, राइट। रिफंड्स बड़े फास्टर रेट पे मिले हैं लोगों को, ठीक है, रिफंड्स फास्टर रेट पे मिले हैं। सी जीएसटी कलेक्शन इट हैज ऑलमोस्ट डबल्ड टू 1.66 लाख करोड़, राइट। ओके, सो बेनिफिट्स कंज्यूमर को ही होता है इसका, राइट। ऑल राइट, देन ऑल राइट, नाउ टैक्स प्रपोजल्स, सेम स्लैब्स रखी गई हैं, स्लैब्स में कोई चेंज नहीं है। जो लास्ट ईयर हमारी टैक्स की स्लैब्स थी वही सेम टैक्स स्लैब्स इस साल भी हैं,
उसमें कोई चेंज नहीं ला के आया गया, ऑल्दो एक्सपेक्टेड था बट करा कुछ नहीं है, कोई चेंज नहीं है, वही सेम टैक्स स्लैब से, राइट। ओके, उसके बाद विड्रॉल ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स। ये क्या चीज़ है कि जब जो भी टैक्स के डिस्प्यूट चल रहे थे ना, इसमें एज अ कस्टमर मैंने अगर गवर्नमेंट से कोई टैक्स का डिस्प्यूट या फिर गवर्नमेंट ने मेरे पास नोटिफिकेशन भेजा हुआ है कि भाई आप 25,000 रुपये तक का आपका डायरेक्ट टैक्स बनता है, आपको पे करना है, जो बहुत पहले से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर, उनका लोगों के भी लिए प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट दोनों के लिए बर्डन है ये कि केसेस इतने लंबे चल रहे हैं, इसको निपटाओगे तभी तो फ्रेश चीज़ों पे ध्यान दे पाओगे। तो इसके अंदर भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि जितने भी आपके ये जो केसेस थे डायरेक्ट टैक्स डिमांड के, अप टू ₹25,000 फ्रॉम 1962 टिल 2010, इन सबको विड्रॉ करा जाएगा, और उसके बाद के भी 10,000 रुपये तक के जो होंगे उनको भी विड्रॉ कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, डेफिनेटली इसका बेनिफिट होगा बहुत सारे टैक्स कंज्यूमर्स को भी, एज अ नॉर्मल सिटीजन हमको भी। रिटेंशन ऑफ सेम टैक्स रेट वहीं सेम है, ठीक है। नाउ दिस इज द थिंग वेयर यू नीड टू फोकस अ बिट। अब अगेन हमारा सबसे ज्यादा जो पैसा आएगा यहां पर फोकस करना है कि सबसे ज्यादा पैसा हम किस में कलेक्ट करेंगे, जहां से क्वेश्चंस आएंगे। तो इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा आपके फंड कलेक्ट होने वाले हैं 19%, देन जीएसटी 18%, देन कॉर्पोरेशन टैक्स 17%, राइट। ऑल्दो बोरोइंग सबसे ज्यादा है, मानता हूं बोरोइंग तो है ही, बट आफ्टर बोरोइंग जो टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा किससे हो रही है आपकी होगी इनकम टैक्स, फर्स्ट इनकम टैक्स, देन जीएसटी एंड देन कॉर्पोरेशन टैक्स। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, राइट। ओके, एक्सपेंडिचर की बात करें अगर हम, तो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हमारा किस चीज में जाएगा? सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली हमारा जाता तो इंटरेस्ट पेमेंट में है, सबसे पहले इंटरेस्ट पेमेंट्स, राइट। देन उसके बाद अपना सेंटर स्कीम्स के अंदर सेंटर सेक्टर स्कीम्स 16%, राइट, फर्स्ट अपना ये, देन सेकंड स्टेट्स का शेयर तो चलो है ही, बट उसके अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरेस्ट पेमेंट्स, देन सेंटर सेक्टर स्कीम्स, देन सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है, देन डिफेंस, देन सब्सिडीज। ये की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, राइट। वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आई वीडियो को दोबारा देखें, डेफिनेटली चीजें समझ में आ जाएंगी। नाउ एलोकेशन टू स्पेसिफिक मिनिस्ट्री, दिस इज इंपॉर्टेंट। डिफेंस में 6.2 लाख करोड़, डिफेंस 6.2 लाख करोड़, मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट 2.78, सबसे ज्यादा पैसा कहां एलोकेट हो रहा है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, राइट। देन रेलवेज 2.55 करोड़, कंज्यूमर अफेयर्स 2.13 करोड़, ये बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही दे रखा है आपको। होम अफेयर्स 2.03, रूरल डेवलपमेंट 1.77, राइट, फार्मर में 1.27। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स की एलोकेशन की बात करी गई है यहाँ पर कि किस स्कीम के अंदर कितना पैसा दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट आपकी स्कीम्स है, लाइक मनरेगा स्कीम के अंदर कितना दिया गया है, इंक्रीज करके 86,000 करोड़। यहां से क्वेश्चन आता है तो रिमेंबर दिस, 86,000 करोड़। और अपना आयुष्मान भारत के अंदर भी इंक्रीज करके 7,500 करोड़ रुपीज अपने अब डाले जाएंगे, राइट। देन सोलर पावर के अंदर भी इंक्रीज करके 6,200, राइट। उसके बाद आपकी सेमीकंडक्टर वाली जो हमारी स्कीम है उसके अंदर 6,903। ऑल राइट, आई होप यू आर फोकसिंग ऑन द राइट डायरेक्शन, सही जगह पे फोकस कर रहे हैं। देन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके अंदर भी इंक्रीज करके कितना करा गया आपका? 600 करोड़, राइट। ओके, सो दिस इज इट। केपेक्स कितना है अपना? अप्रोक्सीमेटली 15 लाख करोड़, राइट। और रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 36.5 लाख करोड़, राइट। ओके, so this was it as far as the budget is concerned. This was the important highlights of the interim budget and this much is enough for your as far as the exams are concerned, right। अगर आपको कोई भी और क्वेरी है, राइट, कोई भी और क्वेरी है, आप सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यू हैव ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल विद अस। ऑल वी वांट इज जस्ट यू टू कीप फॉलोइंग विकिपीडिया, सो दैट आपके लिए ही है, सो दैट आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो जर्नी है वो ईजी हो सके, राइट। सो विद दिस I wish you good luck for all your future endeavors. Until our next video, take care and bye-bye. Thank you.